हेलो फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय नायक। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस वर्ग 2 का सिलेबस किया था, उसका पहला जो टॉपिक था वो था वाद्य यंत्र का ज्ञान। वाद्य यंत्र का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। तो वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं वाद्य यंत्र का सामान्य ज्ञान और कुछ वाद्यों का परिचय। जो भी वाद्य आप प्ले करते हैं आपका उसका परिचय होना ज़रूरी है। परिचय का मतलब कि उसका आविष्कार कब हुआ, आविष्कार कब हुआ, आविष्कारक कौन है, किस सन में हुआ, तो ये चीज़ें परिचय के लिए महत्वपूर्ण होती हैं कि उसके आविष्कार कब हुआ, आविष्कारक कौन है, किस सन में हुआ, किस काल में हुआ, ये देखना पड़ेगा। और वाद्य यंत्रों का सामान्य ज्ञान कि वाद्य यंत्र हैं क्या, किस वाद्य, कौन सा वाद्य किसके अंतर्गत आता है। जैसा कि हम देखेंगे वाद्य, तो जो वाद्य दिए गए हैं वाद्यों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है तत्ववाद, दूसरा है अवनद्यवाद, तीसरा है सुषिरवाद और चौथा है घनवाद्य। तत्ववाद वो होते हैं जो तार संबंधित होते हैं। अवनद्यवाद वो होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। सुषिरवाद्य वो होते हैं जो हवा या वायु द्वारा बजाए जाते हैं। और घनवाद्य वो होते हैं जो किसी चीज की मदद से बजाए जाएं, किसी चीज को आघात करके बजाए जाएं। ये 4 वाद्यों का परिचय है: तत्ववाद, अभिनत्यवाद, सुषिरवाद और घनवाद। तो अभिनत्यवाद जैसे सबसे पहले लेते हैं तत्ववाद। तो तत्ववाद के अंतर्गत क्या आता है? सितार, वायलिन, तानपुरा, और एक तारा। जितने भी जो तार संबंधित वाद्य हैं वो किस में आएंगे? तत्ववाद में। इसके बाद बात आती है अवनद्यवाद की। अवनद्यवाद में कौन कौन से वाद्य आते हैं? डमरू, ढोलक, तबला, इत्यादि। इसके बाद बात आती है सुषिरवाद की। सुषिरवाद यानी जो हवा के प्रभाव से बजे। जैसे सबसे पहले हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, आदि। घनवाद्य के अंतर्गत आते हैं मंजीरा, चमीटा, झांझ। ये किसी न किसी धातु के बने होते हैं। घनवाद्य जो होते हैं वो किसी न किसी धातु के बने होते हैं।
तो वाद्य यंत्र का परिचय क्या रहा? सबसे पहला तत्ववाद, दूसरा अभिनदवाद, तीसरा सुषिरवाद और चौथा घनवाद। इसके बाद जो नेक्स्ट बात लें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वाद्य यंत्रों का सामान्य रूप से परिचय। तो कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनका परिचय देखेंगे। जैसा सबसे पहले लेते हैं अपन सितार। सितार को पहले अपन क्या कहते थे? सहतार। सहतार इसलिए कहते थे क्योंकि ये तार की मदद से बजता था, इसलिए सितार को पहले क्या कहा जाता था? सहतार। फिर आमतौर पर बोलने की भाषा में क्या आ गया? सितार। तो सितार एक वीणा। सितार की उत्पत्ति कैसे हुई? वीणा और हिंदुस्तानी ईरानी तंबूरे से। इन दोनों का मिश्रण क्या है? सितार है। सितार का आविष्कार गुप्त काल में किया गया था। आविष्कार कब हुआ इसका? गुप्त काल में। और इसके आविष्कारक कौन है? आविष्कारक हैं इसके अमीर खुसरो। आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। और फिर इनके मुख्य बजाइए जो माने गए हैं, जो लोग बजाते थे सितार, जिनका प्रमुख तौर से संगीत जगत में इन लोगों का नाम आता है, वो हैं पंडित रविशंकर, ये पहले। दूसरा निखिल बैनर्जी, बिलायत खां, ये कुछ चर्चित नाम हैं जो सितार में पढ़े जाते हैं। तो सितार एक वीणा का और हिंदुस्तानी ईरानी तमूरे का प्रकार है, जिसका आविष्कार गुप्त काल में हुआ था, जिसके आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। और इसके प्रमुख बजाइए जो हैं वो हैं पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और बिलायत खां। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे तबले के ऊपर।
तबला क्या है? तो तबले का जो आविष्कार हुआ था इसका आविष्कार कब हुआ था? तबले का आविष्कार जो हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसके आविष्कारक भी अमीर खुसरो हैं। जो कि एक सूफी कवि है। कौन है अमीर खुसरो? सूफी कवि। अगर आपने वो गाना सुना हो, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई की, वो इन्हीं का दिया हुआ, इन्हीं की दी हुई कविता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तबले का कुछ समान परिचय। तो तबला किस वाद्य के अंतर्गत आता है? ये अवनद्यवाद के अंतर्गत आता है। इसमें जिन लोगों का नाम लिया जाता है वो है पंडित किशन महाराज, और जाकिर हुसैन, इत्यादि लोग हैं जिनका मुख्य रूप से इसमें नाम लिया जाता है। तो तबला की उत्पत्ति कब हुई? 13वीं शताब्दी में हुई। आविष्कारक कौन रहे? अमीर खुसरो हैं। और तबला किस वाद्य के अंतर्गत आता है? वनद्यवाद के अंदर आता है। किशन महाराज और जाकिर हुसैन साहब अभी भी प्रमुख में हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब अभी भी तबला प्ले कर रहे हैं। और इसकी उत्पत्ति पखावज के दो हिस्से करने के बाद हुई है। तबले की उत्पत्ति हुई। इसके बाद एक वाद्य और जिसकी जानकारी हम लेंगे वह है हारमोनियम। तबला और हारमोनियम एक बहुत लोकप्रिय वाद्य है, सबसे ज्यादा चलने वाला वाद्य है। जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वाद्य है वो यह है हारमोनियम। ये लगभग 1700 के दशक में आया था। और हारमोनियम सबसे पहले यूरोप में देखा गया था।
इसके बाद इसका सबसे ज़्यादा चलन भारत में हुआ 1915 में। हारमोनियम को एक नया रूप दिया गया जिसको कहा गया स्केल चेंजर। अठारह सौ 15 में द्वारकानाथ जी द्वारा कलकत्ता में इसका प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद 1915 में हारमोनियम कलकत्ता से ही डिज़ाइन होने लगी और ये आने लगे। इसमें मुख्य रूप, अगर इसमें रीड की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से रीड आती थी, पहली रीड आती थी इसमें जर्मनी, दूसरी पेरिस, तीसरी आती थी इसकी बीना। बीना भी आई है। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो चल रही है पालिटाना। जो आज के टाइम पे सबसे अच्छा रेट माना जा रहा है वो है पालिटाना, क्योंकि जर्मनी उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है, पेरिस उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए अभी जो लाइन में अच्छा रेट माना जाता है वो है पालिटाना। ये हमारे वाद्यंत्र का सामान्य ज्ञान था। जैसा कि हमने शुरुआत की थी वाद्यंत्र से, कि वाद्यंत्र का सामान्य ज्ञान और कुछ वाद्यों का परिचय। तो वाद्यंत्र हमने कौन कौन से देखे थे? तत्ववाद, अवनद्यवाद, तीसरा देखा था सुशिरवाद, और चौथा देखा था घनवाद। तत्ववाद के अंतर्गत आते हैं कुछ वाद्य, जैसे सितार हो गया, जो तार से संबंधित हैं, जैसा बताया था सितार, दूसरा वायलिन, तीसरा इकतारा, चौथा देख लीजिए तानपुरा। अविनद्यवाद में जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं, जैसे कि हो गई ढोलक, डमरू, तबला, मृदंग, पखावज, आदि। सुशिरवाद के अंतर्गत आते हैं शहनाई, हमने हारमोनियम भी पढ़ा था, बांसुरी, गंधवाद में देखा था हमने मंजीरा, झांझ, चमीटा, आदि।
ये सारी क्या चीजें हम लोग किसमें पढ़ी थी, वाद्य यंत्र की जानकारी में। तो वाद्य यंत्र के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। शास्त्रकारों ने 4 रूप में, 4 प्रकार में इसको बांटा है। पहला है तत्ववाद, दूसरा है अवनद्यवाद, तीसरा है सुषिरवाद और चौथा है घनवाद्य। तत्ववाद वो है जो तार से बजाए जाते हैं, अवनद्यवाद वो हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, सुषिरवाद वो हैं जो हवा और वायु के द्वारा बजते हैं, और लास्ट में जो पार्ट है वो है घनवाद्य। इसके बाद देखा है हमने तबला। तबले की उत्पत्ति कब बताई गई है, 13वीं शताब्दी में बताई है। आविष्कारक कौन है, अमीर खुसरो हैं। इसके बाद तबला एक अवनद्यवाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके प्रमुख जो बजई हैं वो पंडित किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, और पखावज के 2 हिस्से कर कर ही तबले की उत्पत्ति की गई थी। इसके बाद बात करते हैं हारमोनियम की, कि हारमोनियम जो था, हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में किया गया था, जिसके आविष्कारक हैं क्रिश्चियन गॉलविट, जो कि 1700 के दशक में थे। हारमोनियम को वहां पहली बार देखा गया था। इसके बाद दूसरी बार जब हारमोनियम को देखा गया तो वो 1815 में श्री द्वारकानाथ जी के पास कलकत्ता में देखा गया। इसके बाद समय आते आते 1915 तक में हारमोनियम का एक अलग रूप सामने आया, जो कि बोलते हैं स्केल चेंजर के नाम से आया था। ये 9 स्केल, 11 स्केल और 13 स्केल में आते हैं। तो ये हमारे हारमोनियम को सामान्य परिचय था। आगे इसके बाद जो मध्य लय में बजाने के तरीके हैं, मसीद खानीगत है, रजा खानीगत है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और कल फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।